8-9 जुलाई को हुई बारिश के बाद मनाली से कुल्लू का नेशनल हाईवे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया और इसके बाद अब तक रिस्टोरेशन वर्क कितना हो चुका है यही दिखाने की कोशिश हम लगातार इस हाईवे के उस हिस्से से कर रहे हैं जहां पर इस वक्त जो है वो रिस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है। मैं इस वक्त कुल्लू से कुछ दूरी पर हूं मनाली की तरफ और यहां पर मौजूदा तस्वीर क्या है वो आपको दिखा देते हैं। ये डोनू नाला टोल प्लाजा के पास का एरिया है और यहाँ पर किस तरीके से मौजूदा स्थिति है वो आप देखकर समझ सकते हैं कि व्यास नदी जब 8, 9 और 10 तारीख को हुई बारिश के बाद इसका जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई तो लगातार जो है वो लगभग 40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पड़ता है जहाँ पर अलग अलग जगह पर व्यास नदी ने इसी तरीके से इस हाईवे को डैमेज पहुँचाया है और डैमेज कितना खतरनाक है इसकी मौजूदा स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खाई बन चुकी है जिसको ठीक करने में बहुत समय लगने वाला है। ये हाईवे अभी भी पूर्ण रूप से जो है वो यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया है क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ट्रैफिक मूवमेंट करने के लिए अल्टरनेट रोड्स जो हैं वो लेफ्ट बैंक से जो है वो मनाली को जोड़ने वाले उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर किस तरीके की स्थिति जो है वही दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी रिस्टोरेशन वर्क को जो है वो समय लग सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हाईवे जो है वो बहुत चकाचक जो है स्थिति में था। जब 8-9 तारीख को बारिश आई तो किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरे एरिया को नुकसान पहुँचा है? सर ये एक्चुअली ये फ्लड है ये मॉर्निंग के वक्त आया है तो उस वक्त सब लोगों को मौका मिल गया अपने घर से बाहर निकलने का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया, समय से सब लोग पहुँच पाए और ये फ्लड सुबह सबने अपनी आंखों से देखा है तो ये बहुत एक खौफनाक मंजर था सब लोगों के लिए। आप किस तरीके से समझते हैं कि गनीमत ये रही कि इस हाईवे पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की आवाजाही रहती है, लोग उसकी चपेट में नहीं आए, जो राहत की बात है क्या? ये एक राहत की भी बात हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ के लोकल लोगों ने भी बहुत इसमें कोऑपरेट किया है। जब ये फ्लड आया तो लोगों ने गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी दी, सब कुछ रहा, मतलब लोगों ने भी यहाँ कोऑपरेट किया पे जब ये फ्लड आया। तो अभी जो है स्थिति बहुत भयानक है, इसको रिस्टोर करने में काफ़ी समय लग जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर की गई है। स्थानीय लोगों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? या एक्चुअली आजकल सर यहाँ पर ये हमारा ये फ्रूट्स का सीज़न चल रहा है तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ से आने जाने में। तो आप ये देख सकते हैं कि स्थानीय लोग हैं और जिस तरीके से ये रायसन के पास पड़ने वाला इलाका है तो जाहिर तौर पर किस तरीके से यहाँ की मौजूदा स्थिति है। हालांकि इस पूरे हाईवे को खासकर इस वाले पोर्शन को ठीक करने के लिए अभी कुछ महीनों का वक्त लग जाएगा, लेकिन अभी यहाँ से आगे मनाली की और सड़क की क्या स्थिति है आइए वो दिखा देते हैं। किस तरीके से व्यास नदी ने जो है वो इस नेशनल हाईवे को क्षति पहुंचाई है, उसके बाद जो है इस तरीके से एक वैकल्पिक जो है व्यवस्था इस वक्त इस नेशनल हाईवे के टूटे हुए हिस्से को कनेक्ट करने के लिए की है। स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, छोटे वाहनों से इस एरिया में गुजरना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि बेहद ज़रूरी हो तभी आप इस सड़क से गुजरें क्योंकि जिस तरीके से इसकी स्थिति बनी हुई है तो आप देख सकते हैं कि साथ ही व्यास नदी बह रही है और ऐसे में लगातार जो है वो भूस्खलन का खतरा इन पूरे इलाकों में इसी तरीके से बना हुआ है। तो लगातार हम अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति इस हाईवे की अब है और इसको रिस्टोर करने में जो है वो कितना समय लग सकता है, ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। इस हाईवे का काफ़ी सारा हिस्सा है जहाँ पर इस तरीके से भूस्खलन जो है वो बड़े बड़े पत्थरों के साथ सड़क पर गिरा हुआ है और स्थिति जो है वो बारिश के दौरान काफ़ी खतरनाक इस वक्त बन जाती है। जिस तरीके से व्यास नदी जो है वो लगातार उफनते हुए जो है बहाव के साथ इस पूरे एरिया को काफ़ी डैमेज कर चुकी है, लेकिन अभी भी मलबे की स्थिति क्या है, सड़क पर किस तरीके से लंबा लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो आए दिन देखने को मिल रहा है क्योंकि ये पूरा हाईवे पूरी तरीके से कुल्लू मनाली का जो ये हाईवे है वो अभी कनेक्ट नहीं हो पाया। इसे रिस्टोर करने के लिए काफ़ी लंबा समय अभी लग सकता है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो दूसरे रास्तों से जोड़कर की गई है। जिस तरीके से स्थिति आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ लगातार लंबी लंबी कतारों में घंटों ट्रैफिक की जाम की व्यवस्था यहाँ पर रहती है तो लोगों को इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन
इस सड़क को रिस्टोर करना जो है वो चुनौती बन चुकी है, जिसकी तस्वीर हम लगातार अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू से चलने के बाद जो है लगभग 20 किलोमीटर का सफर जब आप तय कर लेते हैं तो वहां से आगे जो है वो अभी भी हाईवे मनाली के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो इसीलिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। क्या यहाँ पे मार्ग की स्थिति है वो आपको दिखा देते हैं। पतलीकुल पहुंचने के बाद जो है वो यहाँ पर भी व्यास नदी ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है और जो ये पुल है इसकी अप्रोच टूट चुकी थी और अब जो है अब लेफ्ट बैंक से होते हुए तमाम वाहनों को इस तरीके से भेजा जा रहा है। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश का दौर जरूर जारी है, लेकिन व्यास नदी का जलस्तर जो है इन दिनों में जो है काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से ये वाला एरिया जो है वो अभी बचा हुआ है। क्योंकि जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो उसके बाद ये इस वाले एरिया को भी काफी क्षति पहुंची है। फिलहाल मनाली को जाने के लिए कुल्लू से जो है पतलीकुल तक मेन हाईवे से आया जा सकता है, लेकिन पतलीकुल से वाया नगर से होते हुए जो है वो मनाली फिलहाल इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नेशनल हाईवे की क्या स्थिति है वो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सड़क के रिस्टोर होने में क्यों इतना समय लग रहा है और क्या चुनौती इस वक्त रिस्टोरेशन में लगी हुई टीमों के लिए, वो आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मील और पतलीकुल के बीच का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहां पर पहुंचना थोड़ा हमारी टीम के लिए मुश्किल है, लेकिन उससे आगे की लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत लंबा सफर करना पड़ा लेफ्ट बैंक से होते हुए। और यहां पर अब उस हिस्से पर हम लोग मौजूद हैं जहां पर इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रिस्टोरेशन वर्क की टीमों में लगी हुई है। ये वो चुनौती वाला हिस्सा है जहां पर इस वक्त रिस्टोरेशन वर्क को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ब्यास नदी जो है वो इस पहाड़ के कोने तक बह रही है और ऐसे में इस हाईवे को पूरी तरीके से यहाँ पर ये व्यास नदी में आई बाढ़ के बाद क्षति किस तरीके से पहुंची उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जगह जगह पर भूस्खलन गिरे हुए हैं और LNTs जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई है ताकि मलबा यहाँ से हटाया जाए। लेकिन अब इस व्यास नदी के उफनते पानी के साथ हाईवे को कनेक्ट करना जो है वो इस वक्त टीमों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। मशीनों के ऑपरेटर से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इस वाले स्थान पर कब से आप काम कर रहे हो? भाई हो गया 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से। तो क्या चुनौतियाँ आ रही है? कितना मुश्किल इस सड़क को बनाना हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सड़कों को बनाना। तो फिलहाल तो आप देख ही रहो क्या हालत है इसकी। अब देखते हैं धीरे धीरे जैसे होता है वैसे सिंगल रोड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गाड़ियाँ आधी गाड़ियाँ फंसी हुई है ना, वो जैसे वो निकल जाए तो बस। तो व्यास नदी का पानी भी बहुत बढ़ता जा रहा है, उस बीच में मशीनों को जो है इस्तेमाल करना भी चुनौतीपूर्ण रहता है। नहीं वो तो है, पर क्या करना, अभी धीरे धीरे तो होगा। अब देखो इतनी सारी मशीनें लगी है तो धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश की जा रही है कि कुल्लू मनाली को जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे को कनेक्ट किया जाए, क्योंकि इसी हाईवे के आसपास बहुत बड़ी आबादी रहती है। लेकिन अभी भी चुनौती जो है वो ग्राउंड जीरो पर देखी जा रही है। किस तरीके से रिस्टोरेशन वर्क में जो है वो देरी हो सकती है। आगे की लोकेशन के क्या हाल हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से पतलीकुल से आगे मनाली की तरफ की अगर बात करें तो कई जगह नेशनल हाईवे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसे ही एक लोकेशन में हम इस वक्त मौजूद हैं। क्लाथ में क्या मौजूदा स्थिति है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि व्यास नदी ने जो है वो काफ़ी बड़े हिस्से को इस इलाके के जो है वो काफ़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। यहाँ से जो है हाईवे गुजरता था, हाईवे पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। व्यास नदी का पानी जो है वो अब दूसरी तरफ को डाइवर्ट किया गया है ताकि वैकल्पिक जो है इसकी व्यवस्था की जा सके। टेम्परेरी तौर पे फिलहाल जो है अभी इस सड़क को
बहाल करने की कोशिश की जा रही है और तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान इस हाईवे को हुआ है। रिस्टोरेशन के लिए लगातार नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी और ज़िला प्रशासन की तरफ से जो है वो काम किया जा रहा है। अगली लोकेशन में क्या हालात हैं आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? बस मेरा घर बरान में है, मेरा नाम चुन्नीलाल शर्मा है। तो जब बाढ़ आई तो उसके बाद ये पूरा एरिया जो है बहुत नुकसान यहाँ पर हुआ है। गांव के लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि खासकर जो राशन की ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे जो लिंक रोड है वो भी सारे बंद हो गए हैं, हाईवे तो अभी थ्रू नहीं हुआ है। हम लोग जो सेंटर में फंसे हुए हैं ना, हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो 18 मील से कलाथ तक जो है ना, ये जो एरिया है जो हमारे को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम बीच में फंसे हुए। रोड नीचे तो थ्रू हो गया, ऊपर भी थ्रू हुआ, पर हम बीच में फंसे हुए, हमारे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देख सकते हैं कि ये स्थानीय लोग हैं जो ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहां पर कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। हालांकि पैदल रास्तों से होकर, पहाड़ी रास्तों से होकर इन लोगों को अपने ज़रूरी सामान के लिए जो है वो दूसरे इलाकों तक पहुंचना पड़ रहा है। और किस तरीके से जो हाईवे के जो है टूट जाने के बाद यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, उसकी तस्वीर हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं। SHO मनाली हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि मनाली किससे सब डिवीज़न में जो ये नेशनल हाईवे पड़ता है उस पर किस तरीके से जो है वो ग्राउंड की स्थिति है, वो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। सर, इस बार जो है वो बाढ़ ने ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे इलाके को नुकसान पहुंचाया है। हाईवे के इस पूरे पोर्शन की अगर बात करें तो रिस्टोरेशन वर्क में टाइम लग जाएगा। लोग इस इलाके के आसपास बसते हैं, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जो है प्लानिंग की गई है ताकि लोग इन इलाकों की तरफ ना पहुंचें और सड़क आसानी से बहाल भी हो पाए? हमने इस चीज़ के लिए हमने ये इंश्योर किया है कि हर एक पॉइंट्स पे हमने अपने ऑफिशियल डिप्लॉयड किए गए हैं। वो ट्रैफिक के अलावा लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि अभी भी हमारे पास जो वेदर फोरकास्ट है, रेड अलर्ट वगैरह दिया गया है। लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि अभी भी नदी नालों के पास ना जाएं। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अभी भी जो सड़क का रेस्टोरेशन का काम है NHAI के द्वारा और प्रशासन के द्वारा काफ़ी मेहनत से किया जा रहा है। लोगों की आवाजाही भी है, इसलिए हमने ये प्रिकॉशनरी हर एक को अवेयर कर रहे हैं कि अभी भी जो नदी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। कुछ एक रोड साइड्स जो कंस्ट्रक्शंस है, बिल्डिंग्स है, वो भी काफ़ी डेंजरस हैं, उनमें भी काफ़ी क्रैक्स वगैरह हैं। तो हमने हर एक पॉइंट्स पे अपने ड्यूटी ऑफिशियल डिप्लॉयड किए हैं और लोगों